हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में भी हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने क्या देखा? आपने देखा था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज़ क्यों करते हैं, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज़ करना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं लोग अपने प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, यानी आप समझ गए ना, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि आपको फ्री में मिल रहा है, उसका सोर्स कोड भी आपको मिल रहा है। लेकिन प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर कैसा हो गया? प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर हो गया जो कि आप पैसों में ले रहे हो। ठीक है, तो अगर मुझे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसको मैं आपको पैसों में बेचूंगी, यानी मुझे प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए भी मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज़ करना ज़्यादा पसंद करूंगी। ठीक है, अब क्या कारण है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर बनाने में, यानी लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। कारण क्या होता है, तो आइए जान लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है पीपल प्रेफर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टू प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, यानी जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रेफर करते हैं प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के लिए, यानी प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके कारण कुछ निम्नलिखित हैं। पहला होता है कंट्रोल, दूसरा कारण होता है ट्रेनिंग, तीसरा कारण होता है सिक्योरिटी एंड एरर फ्री, और चौथा कारण होता है यहाँ पे स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आइए जो चार कारण आपने देखे हैं, जिसमें पहला है आपका कंट्रोल, दूसरा है ट्रेनिंग, तीसरा सिक्योरिटी एंड एरर फ्री और चौथा है स्टेबिलिटी। तो इन चार कारणों को हम यहाँ पर अब डीप में पढ़ते हैं। पहला है कंट्रोल। आइए जानते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है और कंट्रोल करके किस तरीके से हम उसको प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है मैनी पीपल प्रेफर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिकॉज दे हैव मोर कंट्रोल ओवर द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे द नहीं है, सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली में दैट आएगा, यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा दैट। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं PH इट। ठीक है, तो डी नहीं आएगा, यहाँ पे दैट आएगा। ठीक है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है बिकॉज दे हैव मोर कंट्रोल ओवर दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो लोग होते हैं, यानी कई सारे जो पीपल होते हैं, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इस तरीके के सॉफ्टवेयर के ऊपर वो कंट्रोलिंग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। दे कैन एग्जामिन द कोड टू मेक श्योर इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग दे डोंट वांट इट टू डू। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि पीपल कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। देखो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करके वो क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, यानी खुद के लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ठीक है, और यूज किसका कर रहे हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। तो इस कंडीशन में पीपल क्या करते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को एक्सेस तो कर लिया, अब उसमें से जो भी चीज उनके मतलब की नहीं है, जिसको वो नहीं चाहते कि वो हमारे सॉफ्टवेयर में आए, उस चीज को वो क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो अगर वो जो भी चाहे उस चीज को हटा दें, जो भी चाहे उस चीज को लगा दें, यानी आपकी क्या एक कंट्रोलिंग है ना सॉफ्टवेयर के ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि आप ऑनर के ऊपर ही डिपेंड हो गए या ऑनर ही सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रहा है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा फायदा, आप उसके सोर्स कोड को एक्सेस कर लो और अपने हिसाब से चेंजेस कर लो। तो जब आप अपने हिसाब से चेंजेस करने में सक्षम हो, यानी आप उस सॉफ्टवेयर के ऊपर एक अच्छा कंट्रोल कर पा रहे हो ना, है ना, यानी आप अपने हिसाब से उसमें सारे चेंजेस कर दो, आप उसके अपने हिसाब से उसमें सिक्योरिटी अप्लाई कर दो, तो जैसे सिक्योरिटी अप्लाई हो जाएंगी वैसे कंट्रोलिंग आ जाएगी। ठीक है, और कोई ऐसी चीजें कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो चीज़ मौजूद है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके खुद का जो पर्सनल सॉफ्टवेयर आप उसके द्वारा बना रहे हो उसमें वो चीज़ आए, तो उस चीज़ को आप हटा दो। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे से कंट्रोल आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे कर सकते हो। ठीक है, तो आइए ये जो पूरी लाइन है इसको हम हिंदी में यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है बे से मतलब वो पीपल जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, उसको हमने यहाँ पे बे लिखा है। ठीक है, वे यह सुनिश्चित करने के लिए कोड की जांच कर सकते हैं कि यह ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जो वो नहीं चाहते। इसका मतलब
ये सीधा सा ये हो गया कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं व्यक्ति, है ना, और उसका यूज़ करके जो अपना खुद का एक निजी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जांच कर लेते हैं, और जांच करके सबसे पहले ये एग्जामिन कर लेते हैं कि इसमें हमें किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो जिस भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है उस चीज़ को वो क्या कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, और वे इसके उस हिस्से को बदल सकते हैं या जो उन्हें पसंद नहीं करते, यानी जो भी हिस्सा, कोडिंग का जो भी हिस्सा उन्हें नहीं चाहिए उसको वो क्या कर देते, हटा देते। यानी जो भी व्यक्ति ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करके अपना एक प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर बना रहा है, वो व्यक्ति क्या करेगा, जिस भी चीज की आवश्यकता नहीं, जिस भी कोड की आवश्यकता उसको अपने निजी सॉफ्टवेयर में नहीं चाहिए, उस सारे कोड को वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में से क्या कर सकता है, हटा सकता है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है, यूजर्स हु आर नॉट प्रोग्रामर आल्सो बेनिफिट फ्रॉम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिकॉज दे कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर फॉर एनी पर्पस दे विश। ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को जो यूजर कंट्रोल करता है, यानी कंट्रोल कर रहा है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि उसको अच्छी प्रोग्रामिंग आने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर उसके थोड़े बहुत भी कंसेप्ट क्लियर हैं या उसके लॉजिक क्लियर है, तो वो व्यक्ति अपने हिसाब से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज कर सकता है। यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को उसने क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। अब मान लीजिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, उसमें कई सारे काम हो रहे हैं, जैसे कैलकुलेटर का मान लीजिए, कैलकुलेटर, इसमें साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी अवेलेबल हैं, उसमें प्लस माइनस नॉर्मल कैलकुलेशंस भी अवेलेबल है, लेकिन मुझे एक छोटा सा कैलकुलेटर चाहिए, इसमें मुझे सिर्फ प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवाइड इनफ इसी की आवश्यकता है और साइंटिफिक की आवश्यकता नहीं है। तो मैं क्या कर दूंगी, जिन भी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उनको वहाँ से क्या कर दूंगी, हटा दूंगी। ठीक है, तो ये जो कोड में से हटाने का काम जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा प्रोग्रामर ही कर सकता है, मतलब जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है या लॉजिक अपने लगा सकता है, वो व्यक्ति भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करके अपना एक प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर तैयार कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ट्रेनिंग। ठीक है, देखिए जो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये ट्रेनिंग के पर्पज से भी बहुत अच्छा होता है। यानी जब आप किसी को कोई सॉफ्टवेयर बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं या कोई व्यक्ति ट्रेनिंग ले रहा है जिसमें वो अपना खुद का निजी सॉफ्टवेयर बनाएगा, तो उसके लिए भी वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करता है। ठीक है, तो क्यों यूज करता है ट्रेनिंग के लिए, क्यों उपयुक्त हो सकता है ये, तो आइए जानते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है, पीपल लाइक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिकॉज इट हैज देम बिकम बेटर प्रोग्रामर। जो भी ट्रेनिंग ले रहा है व्यक्ति, वो व्यक्ति ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करके एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है। क्यों बन सकता है, तो आइए जानते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है इस बात को, हमने लिखा है, बिकॉज ओपन सोर्स code is publicly accessible, student can easily study it as they learn to make better software। कोई भी व्यक्ति ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करके बेटर प्रोग्रामर इसलिए बन सकता है क्योंकि क्या लिखा हमने यहाँ पे, बिकॉज ओपन सोर्स कोड इज पब्लिकली एक्सेसिबल। क्योंकि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो तो सबके लिए एक्सेसिबल है, यानी आप सभी उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, तो मैं भी इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज कर सकती हूँ। अब इससे फायदा क्या हो जाएगा, इससे फायदा ये हो जाएगा कि मैं आसानी से उस कोड के ऊपर कई तरीके से डिफरेंट चीज़ों को अप्लाई करके देख सकती हूँ। तो मुझे पता चल जाएगा ऐसा करने से ये रिजल्ट आ रहा है। कुछ चीज़ों को हटा के देख सकती हूँ, कुछ चीज़ों को एडिट करके देख सकती हूँ, कुछ चीज़ों को उस कोड में जोड़ कर देख सकती हूँ। तो मुझे प्रैक्टिकल करने के लिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया ना। उस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या हो रहा है, मैं बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ सीख पा रही हूँ। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले लेता है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट है या कोई भी व्यक्ति है जो भी सॉफ्टवेयर पे वर्क करना सीखना चाहता है, वो सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर ले और एक्सेस करके उसके बाद मॉडिफाई करके, एडिट करके, डिलीट करके, कोई चीज़ जोड़ के देख सकता है कि ये सॉफ्टवेयर किस किस तरीके से काम कर रहा है। तो सीखने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब जब जो स्टूडेंट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के द्वारा ट्रेनिंग ले रहा है, वो एक और अच्छा काम कर सकता है। क्या, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, स्टूडेंट कैन आल्सो शेयर देयर वर्क विथ अदर्स, इनवाइटिंग कमेंट एंड क्रिटिक एज दे डेवलप देयर स्किल्स। ओके, ये यहाँ पे भी 2 बार लिखा हो गया, इसको आप यहाँ पे हाथ से हटा दीजिए। तो देखिए
जो स्टूडेंट है यानी जो भी ट्रेनिंग ले रहा है सॉफ्टवेयर डेवलप करने की, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की मदद से क्या कर सकता है, कोई भी अपने काम में चेंजेस कर सकता है, अलग अलग तरीके से काम को करके देख सकता है। तो जब वो काम को करके देखेगा व्यक्ति, कोई भी या कोई भी स्टूडेंट, तो जब हम खुद के काम को खुद ही देखते हैं तो हमें इतना बेटर समझ में नहीं आता जितना बेटर हम उसको शेयर करके दूसरों से देख सकते हैं, यानी उसका फीडबैक जान सकते हैं कि हमने ये काम के इस तरीके सॉफ्टवेयर बनाया है, अब आप बताइए आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो हम क्या करेंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की सहायता से कोई प्रोग्राम बनाया या कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसको दूसरे पीपल्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर दिया, शेयर कर दिया। तो जब आप शेयर करोगे तो आप सब लोगों को एक तरीके से इनवाइट कर रहे हो कि आप हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए कि ये सॉफ्टवेयर कैसा है। यदि तारीफ है तो आप तारीफ लिखिए, यानी आप कमेंट्स के रूप में कुछ टिप्पणी लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, या आपको आलोचना यानी इसमें कुछ गलती लग रही है सॉफ्टवेयर में तो आप वो चीज़ भी लिख सकते हैं। ओके, तो सेम बात देखिए हमने यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है। विद्यार्थी अपने कौशल को विकसित करने के साथ साथ अपने कौशल को विकसित करने के लिए टिप्पणी और आलोचना को आमंत्रित करते हुए अपने काम को दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा व्हेन पीपल डिस्कवर मिस्टेक्स विथ अदर्स टू हेल्प देम अवॉइड मेकिंग दो सेम मिस्टेक देमसेल्व्स। ठीक है, अब देखिए इससे दूसरा फायदा भी हो गया शेयरिंग करने से। देखिए मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, उसने काम किया और दूसरों के साथ शेयर कर दिया। अब किसी दूसरे व्यक्ति को ये पता चला कि नहीं इसमें ये चीज़ गलत हो गई है या इसका फीडबैक इस तरीके से गलत आ रहा है, तो एक फायदा तो हो गया कि उसने आलोचना करके बता दिया कि नहीं भाई तुमने ये गलती करी है, सही करा है तब तो कोई बात नहीं, उसने बता दिया सही है। मान लो गलती है तो उसने बता दिया कि ये गलती करी है, अब उससे दोनों का फायदा हो गया। जिस स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट बना के शेयर किया था उसका तो हुआ ही हुआ, साथ में जिसने अच्छे से देखा उसका भी फायदा हो गया, क्योंकि अगर भविष्य में वो भी इस तरीके से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे काम करेगा तो उसको पता है ना कि ये गलती हुई थी दूसरे व्यक्ति से, तो मुझे ये गलती नहीं दोहरानी है, तो सेकंड वाले व्यक्ति का टाइम भी बच गया। ओके, तो इस तरीके से ट्रेनिंग के लिए ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर काफ़ी काम में आता है। नेक्स्ट आ जाता है सिक्योरिटी एंड एरर फ्री। जो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसको आप सिक्योर बना सकते हो और एरर फ्री भी कर सकते हो। यानी आपने क्या देखा था, यदि इसके पहले का वीडियो लेक्चर आपको याद हो तो हमने देखा था जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर की तुलना में अनसिक्योर होता है। ठीक है, अब जब आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करके अपना खुद का एक प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आप अपनी खुद की सिक्योरिटीज लगा सकते हो, यानी उसके द्वारा, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के द्वारा आप जो खुद का निजी सॉफ्टवेयर बनाओगे उसको आप सिक्योर बना सकते हो, यानी आप एक अनसिक्योर सॉफ्टवेयर से एक सिक्योर सॉफ्टवेयर बना सकते हो। और साथ ही साथ में मान लीजिए आपने कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को एक्सेस किया है, यानी अपने कंप्यूटर पे एक्सेस किया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कोड, तो अगर मान लो उसमें कोई दिक्कत भी है, कोई गलती भी है, तो उस गलती को आप सुधार सकते हो। तो अब ये दोनों काम कैसे होंगे आइए जान लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है पीपल प्रेफर दिस बिकॉज एनीवन कैन व्यू एंड मॉडिफाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये तो हमें बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई कि पीपल प्रेफर करते दिस यानी इसको, किसको, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को। ओके, बिकॉज एनीवन कैन व्यू यानी कोई भी व्यक्ति उस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को देख सकता है, इसलिए पीपल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रेफर करते हैं। एंड मॉडिफाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी कोई भी व्यक्ति ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड देख सकता है और अगर उसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है कोडिंग की तो वो उस कोड को क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से सिक्योर और एरर फ्री कैसे हो रहा है सॉफ्टवेयर, तो आइए देख लेते हैं। हमने अगली लाइन में लिखा है someone might correct errors that the program's original author might have missed। ठीक है, देखो कोई भी व्यक्ति कोड को एक्सेस कर सकता है और उसको मॉडिफाई कर सकता है, इससे सॉफ्टवेयर सिक्योर और एरर फ्री बन जाता है। ठीक है, क्यों बन जाएगा, क्योंकि देख लीजिए सेकंड लाइन में हमने बताया है कि मान लीजिए जिसने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया है यानी जो भी उसका ऑनर है, मान लो उससे कोई गलती हो गई। ठीक है, अब उसने तो कोई गलती कर दी, मान लो हो गई उससे गलती और उसने अपलोड कर दिया इंटरनेट पे,
अब कोई भी व्यक्ति जो उसके सोर्स कोड को देख सकता है, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करेगा और जो भी व्यक्ति उसके सोर्स कोड को देख सकता है, यदि उसे कोडिंग की नॉलेज है तो वो उस सॉफ्टवेयर को एरर फ्री कर देगा। यानी यदि उसमें कोई एरर है तो उसकी एरर को क्या कर देगा, दूर कर देगा। साथ ही साथ में उसको सिक्योर भी बना देगा। ठीक है, मान लो जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है उस व्यक्ति को आवश्यकता है कि भाई इस सॉफ्टवेयर को मुझे सिक्योर बनाना है, तो अपने कुछ ऐसे कोड लगा देगा जिससे वो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। और ऐसा करके यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को सिक्योर करके और एरर फ्री करके वो उसको अपने निजी सॉफ्टवेयर की तरह यूज कर सकता है, यानी प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर की तरह उसका यूज कर सकता है। ठीक है, अब आप किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि दूसरे ने बनाया है उसको आप क्या कर पा रहे हो, उसको एरर मुक्त कर पा रहे हो, उसको आप बहुत ज़्यादा सिक्योर कर पा रहे हो। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से बहुत फायदे हो रहे हैं। क्या फायदा हो रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा है बिकॉज ऑफ एबव रीजन, यानी ये जो ऊपर रीजन मेंशन है ना, क्या रीजन मेंशन है कि हर कोई उस सॉफ्टवेयर को देख सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। हर कोई मॉडिफायर से यहाँ पे मतलब यही है कि जिसको कोड की नॉलेज है, जो भी व्यक्ति इंटरेस्ट ले रहा है कोडिंग में, उसको मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ में जो भी व्यक्ति मॉडिफाई कर रहा है, यदि उसको कोई एरर दिखती है उस सॉफ्टवेयर में तो एरर को भी फाइंड आउट कर देगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो क्विकली यानी जल्दी से जल्दी अपग्रेड हो जाता है। साथ ही साथ में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में यदि कोई एरर मौजूद है तो वो एरर भी जल्दी से जल्दी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए कोई ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बना के अपलोड कर दिया, कोई भी बहुत अच्छा नॉलेजेबल व्यक्ति है जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहता है, उसने सॉफ्टवेयर एक्सेस किया। ठीक है, अब मान लो उसमें कोई एरर है तो उसने एरर को हटा दिया। ठीक है, अब उसमें कुछ अपडेशन की जरूरत है, जैसे किसी ने वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का बना के डाल दिया यानी अपलोड कर दिया इंटरनेट पे, और मान लो 2 साल पुराना हो गया है ना, तो जो भी नॉलेजेबल व्यक्ति यानी इसको कोडिंग की नॉलेज है, यदि उसने उस कोड को एक्सेस किया तो उसने क्या कर दिया, आज के हिसाब से यानी जब भी वो यूज़ कर रहा है आज के हिसाब से सॉफ्टवेयर को अपडेट भी कर देगा, अपग्रेड भी कर देगा। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऑनर के ऊपर तो ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं आई ना, ऑनर ने तो अपना प्रोग्राम यानी अपना सॉफ्टवेयर बना के डाल दिया, अपलोड कर दिया इंटरनेट पे, तो किसी दूसरे व्यक्ति जानकार व्यक्ति ने उस सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया, अपडेट भी कर दिया, अपग्रेड भी कर दिया, उसमें कोई एरर है उसको भी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो ऐसा करने से बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। ऐसा करने से कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो बहुत जल्दी अपडेट, अपग्रेड और एरर मुक्त हो जाता है प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर की तुलना में। ठीक है, यानी कोई प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है तो उसकी जिम्मेदारी तो पूरी ऑनर की हो जाती है ना, कि ऑनर ही उसको एक्सेस कर सकता है, ऑनर ही उसमें चेंजेस कर सकता है। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में हर कोई चेंज कर सकता है। तो मान लो ऐसी कंडीशन में कोई बहुत अच्छे व्यक्ति के पास वो सॉफ्टवेयर पहुंचता है और वो उसमें चेंजेस कर देता है, तो उसका जो सॉफ्टवेयर है यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, अपग्रेड हो गया, उसकी एरर्स जो हैं, जो बग्स हैं वो क्या हो गई, चली गई, यानी एरर मुक्त हो गया वो सॉफ्टवेयर। तो ऐसा होने से बहुत फायदा हो गया। ठीक है, अच्छा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जब अपडेट हो गया, अपग्रेड हो गया, एरर मुक्त हो गया, तो उसका यूज करके आप खुद का अपने एक निजी भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसका यूज करना पीपल ज़्यादा पसंद करते हैं और उसका यूज करके अपना खुद का एक निजी यानी प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। ठीक है, चौथा रीजन क्या है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करने का, चौथा रीजन आ जाता है यहाँ पे स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता बहुत है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। ठीक है, कैसे स्थिरता आती है, तो आइए इसकी भी पूरी कहानी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है मैनी यूजर प्रेफर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टू प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर फॉर इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। ठीक है, देखिए जब भी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर बना रहा है यानी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर का, तो उसके लिए वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करना प्रेफर करता है। क्यों करता है, तो आइए नेक्स्ट लाइन में हम जान लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है बिकॉज प्रोग्रामर पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट द सोर्स कोड फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। भाई कोई भी व्यक्ति सोर्स कोड पे काम करना पसंद करता है और उसका यूज करके प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर बना रहा है यानी अपना खुद का निजी सॉफ्टवेयर बना रहा है। इसका सबसे अच्छा कारण तो यही है जो हमने सेकंड लाइन में लिखा है कि जो भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो पब्लिकली क्या करवा दिया जाता है, अवेलेबल करवा दिया जाता है सबके लिए। ठीक है, तो जब वो सबके लिए अवेलेबल है यानी जो भी व्यक्ति यूज कर रहा है उसको वो कभी भी किसी भी वक्त यूज कर सकता है ना, कहीं से भी, तो स्टेबिलिटी वैसे ही बढ़ गई। ठीक है,
यानी कहीं पर भी यूज़ कर सकता है, यानी कहीं पर भी किसी भी समय जो भी व्यक्ति अपडेट करना चाहता है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंज करना चाहता है तो कभी भी कहीं भी किसी भी समय उसका यूज़ करके उसमें चेंजेस कर सकता है और अपना एक निजी सॉफ्टवेयर बना सकता है। ठीक है, साथ ही साथ में स्टेबिलिटी होने का एक कारण और है। क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पे लिखा है यूजर रिलाइंग ऑन दैट सॉफ्टवेयर क्रिटिकल टास्क कैन बी श्योर देयर टूल्स वुड नॉट डिसअपियर और fall into disrepair if their original creator stop working on them। ठीक है, एक कारण तो आपको स्टेबिलिटी का यहाँ पे समझ में आता है सेकंड लाइन में कि स्टेबिलिटी है क्योंकि जो भी ऑनर है सोर्स कोड का यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का और जो भी ऑनर है उसने एक तो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कभी भी कहीं पर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो एक स्थिरता तो ये आ गई है ना, कोई भी एक निजी वेबसाइट होगी और जब भी हमें आवश्यकता है उस निजी वेबसाइट से हम फटाफट एक्सेस कर लेंगे अपने कोड को, तो स्थिरता तो है। साथ ही साथ में दूसरी इस बात जो है कि भाई वो स्थिर रहेगा और बहुत विश्वसनीय हो रहा है हमारे लिए, तो दूसरा कारण ये हमने तीसरी लाइन में लिखा हुआ है। इस लाइन में हमने ये बताया है कि मान लो जब हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं उसमें मान लो कोई क्रिटिकल टास्क आ गया, कोई बहुत दिक्कत वाला टास्क आ गया जिसको सॉल्व करने में हमको बहुत टाइम लग रहा है या हमको कुछ और सोर्सेस की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम आसानी से कोई दूसरे सोर्सेस का यूज़ कर सकते हैं जो क्रिटिकल टास्क है उसको थोड़ा समय लेकर सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्थिरता तो बनी है ना। यानी अगर मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रही हूँ और मुझे कोई दिक्कत आ रही है, उसमें कोई क्रिटिकल टास्क आ गया जिसको सॉल्व करने में मुझे 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, महीना भर लग सकता है, तो मैं आसानी से टाइम लेकर उस क्रिटिकल टास्क को सॉल्व कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रही हूँ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये मुझे वापस से उसी साइट से मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं कि वो महीने भर के लिए साइट पर अवेलेबल है या 15 दिन के लिए अवेलेबल है, वो तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो डेवलपर है उसने तो उस प्रोग्राम को बना के साइट पे मौजूद करवा दिया है। अब मैंने उसको अपने कंप्यूटर पे ले लिया, मेरे कंप्यूटर पे तो स्थिर बन गया ना, है ना। अब उसको मैं कभी भी किसी भी समय एक्सेस कर सकती हूँ, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो मान लो अगर मुझे टाइम लग रहा है अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, यानी प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में टाइम भी लग रहा है, तो उस टाइम को मैं ले सकती हूँ। ठीक है, और इतने टाइम में मुझे ये विश्वास है कि वो जो सॉफ्टवेयर है, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मेरे पास अवेलेबल है वो डिसअपियर नहीं होगा, यानी वो खोएगा नहीं, है ना, और कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। भले ही उस कंपनी का यानी जो ओनर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, भले ही उस व्यक्ति ने उस पर काम करना बंद कर दिया या उस सॉफ्टवेयर पर ध्यान नहीं दे रहा, उसके बावजूद भी मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कहीं से भी एक्सेस कर सकती हूँ, कोई भी क्रिटिकल टास्क आ रहा है उसको सॉल्व कर सकती हूँ, और सॉल्व करने के दौरान मुझे ये पता है कि भाई ये सॉफ्टवेयर मुझे वापस से इस जगह से मिल जाएगा, यानी ये सॉफ्टवेयर मेरा डिसअपियर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अपना क्रिटिकल टास्क खत्म करके वापस से अपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर लूँगी और जो भी मैंने सॉल्यूशन किया है उस सॉल्यूशन को मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में अटैच कर दूँगी। ठीक है, तो जो मेरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली क्या है, स्थिर बना रहता है, स्टेबिलिटी है उसके अंदर। ठीक है, चाहे उसमें मैं कितना भी टाइम ले लूँ, कितने भी रिसोर्स ऐड कर दूँ, कोई भी दिक्कत आ जाए, मैं उस सॉफ्टवेयर को यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कभी भी यूज़ कर सकती हूँ और उसमें एडिटिंग कर सकती हूँ और एडिटिंग करके अपना एक प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर तैयार कर सकती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे 4 पॉइंट्स जिसके कारण मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के लिए। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।